सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, वर्ब का वीडियो आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं। हम लोगों ने आपको कराई है वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स आपको करा रहे हैं कि इनको किस तरह से आप याद रख सकते हैं और किस तरह से नहीं। यहाँ इरेगुलर वर्ब का आज आपके लिए वर्ब लेकर के आए हैं। कुछ ऐसी वर्ब, देखिए इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। इरेगुलर वर्ब्स को, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, इनको बोल देते हैं वेरी वीक वर्ब भी। वेरी वीक वर्ब इसलिए क्योंकि इसके तीनों फॉर्म जो हैं सेम रहते हैं। अपनी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से लोगों ने इसको बांटा हुआ है। कुछ इसको बोलते हैं वीक वर्ब। देखिए, वीक वर्ब वो जिनको सेकंड फॉर्म सिर्फ ईडी से बनता हो। वेरी वीक वर्ब जिनकी चेंज ही नहीं होती। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो पूरा चेंज कर लेती हैं। ऐसी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर यानी कि वो जो ईडी वगैरह लगा के चेंज हो जाए, और इरेगुलर वो जो ईडी लगाने से चेंज ना हो, उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। तो आप जो भी इनको नाम दीजिएगा, वेरी वीक वर्ब या इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ पे कुछ वर्ब्स आपके पास हैं जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम रहने वाला है। फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम रहेगा। यस, तो यहाँ पे जैसे कि आपकी बैट, तो बैट 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 तीनों फॉर्म सेम रहेंगी। लेट, लेट लेट लेट। सेट, सेट सेट सेट। हिट, हिट हिट हिट। क्विट, क्विट क्विट क्विट। कट, कट कट कट। शट, शट शट शट। तीनों फॉर्म सेम रहेंगी। उसके बाद में पुट, हर्ट, ब्रस्ट और कोस्ट। पुट, हर्ट, बर्स्ट और कोस्ट। हालांकि इस बीच एक और वर्ब है हमारे पास में, वो है आपके रीड। लेकिन कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन को अलग कर देते हैं। यहाँ पर रीड को क्यों नहीं लिया, मैं आपको ये बताऊंगा अभी आपको। रीड को इस सीरीज में क्यों नहीं रखते हैं ग्रामर के कुछ जानकार, मैंने भी नहीं रखा, मैंने आपको सिर्फ बताया है इसके बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वर्ब थी कौन सी। कट कट कट, पुट पुट पुट, छट छट छट, हिट हिट हिट, ऐसे कौन कौन सी वर्ब थी। देखिए, इनको बोल देते हैं अंग्रेजी में, तीन तरह की वर्ब हैं आपकी। मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक, बाई या इसे डाई कह लीजिए, डाईसिलेबिक, ट्राईसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक। वर्ब और वर्ड्स दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे आपके, वर्ब्स के लिए भी और वर्ड्स के लिए भी। कुछ वर्ड्स होते हैं मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक मतलब जिनमें सिर्फ वन वाउल सा आया हो आपका, जिसको आप वन साउंड में कंप्लीट कर दें, उनको बोलते हैं मोनोसिलेबिक। क्या बोलते हैं उनको? मोनोसिलेबिक वर्ब। जैसे कि आपकी यही वर्ब थी, कोई सी भी ले लो में से आप। बैट, वन वाउल सा आया, बैट। कट, पुट, बहुत सारी आपकी ये। सेट, हिट, अभी कराए मैंने आपको सारी। तो ये सभी की सब क्या आपकी मोनोसिलेबिक क्या है, सभी की सभी आपकी मोनोसिलेबिक, जिनको आप वन ही साउंड में कंप्लीट कर सकते हैं। बाईसिलेबिक, जिनको लगभग कम से कम टू आपको साउंड चाहिए होते हैं इसके लिए, टू वाउल्स उसके अंदर होंगे, तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आप उसको बोलेंगे भी दो पार्ट में, आप जैसे कि टीच, टीच, दो साउंड इसके अंदर हैं आपके। यस, तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड आपके पास होंगे इस तरह के। यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा वर्ड फिलहाल, जैसे कि ब्रेक, इसको मैंने तोड़ दिया है यहाँ पे सिंगल में, तो ब्रेक। स्टील, सो इनको बोलते हैं आप लोग बाईसिलेबिक या डाईसिलेबिक। इसी के बाद आपके आते हैं जैसे कि ट्राईसिलेबिक वर्ब्स, जैसे कि बैन, डन, अ बैन डन, लिश, एबॉलिश, अबॉलिश, एब्स, सो, ल्यूट, एब्सोल्यूट। सो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे एब्सोल्यूट की स्पेलिंग टी के बाद ए है यहाँ पे बच्चों, एब्सोल्यूट। ऐसे ही इनको बोल देते हैं हम लोग ट्राईसिलेबिक, जिसके अंदर कम से कम
3 वाउल्स हों ट्राइसिलेबिक, और उसके बाद आपका आता है पॉलीसिलेबिक जिसके अंदर कम से कम 3 से ज़्यादा आपके वाउल्स हों तो उनको बोल देते हैं पॉलीसिलेबिक। क्या बोल देते हैं? पॉलीसिलेबिक। मोनोसिलेबिक जिनमें 1 वाउल्स हो, बाई मतलब जिनमें 2 हो, ट्राई मतलब जिनमें 3 हो, पॉली मतलब जिनमें 3 से कम ज़्यादा हो। तो इस तरह के जितने भी वर्ड थे, जैसे कि मोनोसिलेबिक जितने वर्ड थे आपके, तो मोनोसिलेबिक वर्ड्स का जितने भी मोनोसिलेबिक वर्ब्स रहेंगी इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपके चेंज नहीं होंगी। कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, हिट हिट हिट, बहुत सारी वर्ब मैंने आपको लिखवाई इन सभी की। अब जरा इन सब के यूजेस पे बात करते हैं एक बार, कुछ तरह से आप इनको यूज़ करेंगे। वो देखिए, जैसे कि किसी ने आपसे कुछ कहा, जैसे कि आपसे कहा गया डू यू कट, डू यू कट, आप कहें नो आई डोंट कट, आई डोंट कट, यस आई कट, आई कट। कुछ भी आप कट कैसा लगा सकते, डू यू कट टोमेटोज, कुछ भी कैरोट वगैरह जो भी आप लगाना चाहें। आपने कहा डिड शी कट मैंगोज, आपने कहा नो आई डिडंट कट मैंगोज। फिर आपने अगले ही पल कहा यस आई कट मैंगोज। तो यहाँ ये जो कट आप देख रहे हैं ये एज ए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ये जो कट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एज ए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पहचान इसकी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में आप दोनों को ही यहाँ पे सेम रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की फॉर्मेशन से आप इसकी पहचान कर सकते हैं और कुछ नहीं। लाइक मान लीजिए लिखा हुआ है कि ही कट द केक। अब आपको ये पहचान करनी है कि ये फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ये दिया गया वर्ड आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो कैसे चेक करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म अगर ये होता तो यहाँ पे कम से कम कट्स होता, पहली बात। और अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता, ये ध्यान रखें। इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज़ की फैमिली, हैज़, हैव, हैड में से कोई भी एक होना चाहिए था, या बी की फैमिली का एक कोई सा भी होना चाहिए था। इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये ऐसे में बसती है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बसती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप इनके यूजेस से समझ जाएंगे कि दिया गया वर्ड आपका सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म। लाइक मान लीजिए उसने आपको यही सेंटेंस दे दिया और उसने आपसे इसका क्वेश्चन टैग पूछ लिया, तो क्वेश्चन टैग उसने आपको क्वेश्चन दे दिया डोंट ही या डजंट ही, क्या दे दिया? डजंट ही या डिडंट ही या फिर इजंट ही। तो आपको यहाँ फैसला लेना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको कट को पता करना होगा पहले तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। देखिए थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे एस या ईएस होता, जो कि यहाँ पे वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ही है। आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे डिडंट ही, क्या बनाएंगे? डिडंट ही। सो ये थी आपकी इरेगुलर वर्ब की आज सेकंड क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे समझ में आई होगी। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।